भी आजकल जब भी मैं यान की बात करती हूँ। यान हैंग के साथ ब्रेकअप हो गया। क्या? हमें एक दूसरे से अलग हुए बहुत टाइम हो गया है। सुनो, तुम्हें उस TCM के डॉक्टर की डिटेल भेजी है, देखा क्या? हाँ देखी। पूछ लेना हाँ, और आकर बताना। मुझसे नहीं होगा। आजकल तबीयत कैसी लग रही है? आपको पता है ना, इस उम्र में घर वाले एक बात को लेकर पीछे पड़ जाते हैं। मॉम ही नहीं, अब तो डैड भी उनके साथ मेरे पीछे पड़ गए हैं। दोनों मिलकर ना कोई साजिश कर रहे हैं मुझे। तो क्या ये शादी की बात है? मैंने अभी अभी शन शिफान को देखा। उसका और उसके बॉयफ्रेंड का क्या हाल है? शायद वो शादी के बारे में सोच रहे हैं। इतनी जल्दी? सुनिए, रुकिए, मेरी मदद कीजिए प्लीज। मैं फॉन्ग को पसंद करता हूँ, तो अगर मैं ब्लाइंड डेट पर गया तो उस लड़की का टाइम वेस्ट हो जाएगा। पहले ही मना कर देना चाहिए था ना। डैड ने अचानक से कॉल करके बताया। अगर मैं गया तो ये धोखा होगा। प्लीज प्लीज। मैंने कहा ना नहीं। मेरा नाम लीजिए है, मैं जियांग यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। मैं शन शिफान हूँ, अभी गुनान हुआ टिंग होटल में फ्रंट ऑफिसर मैनेजर हूँ। तुम भी अपने फैमिली की वजह से यहाँ पर आए हो? मैं तुम्हें रिजेक्ट करने के बारे में 2 दिन तक सोचता रहा। मैं चाहता था कि तुम्हें शर्मिंदगी महसूस ना। हम बस अपनी फैमिली को जाकर बता देंगे कि हम एक दूसरे को लाइक नहीं करते। काफी मेहनत कर रहे हो। वैसे ब्लाइंड डेट कैसी थी? वो लड़की और मैं दोनों ही फोर्स किए गए थे, लेकिन वो लड़की काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने ऐसी कुछ हर्ब्स पूछी और उसने उनकी प्रॉपर्टीज और इफेक्ट्स ज्यादातर सही बताए। यकीन कर सकते हो? हाँ डॉक्टर है, क्या हम फॉर्मूला से गोल्ड थ्रेड निकाल सकते हैं? नहीं, प्रोसेस्ड गार्डिनिया निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वो काम क्या करती है? मेरे ख्याल से वो होटल मैनेजर है, कौन से होटल में? जो हमारी हबल फार्म के पास है। फैमिली को फिक्र करने की आदत ही होती है, और खास करके मॉम को। अरे अब तो तुम 27 की हो गई हो। शादी की बात नहीं थी, उसका ब्रेक क्या हो चुका गया? है। आप मुस्कुरा क्यों रहे? कुछ नहीं। हाँ? हाँ डॉक्टर है। ऑफिस से आ रही है? हाँ, आज तो बड़े खुश लग रहे हैं आप। हाँ, ऐसा कह सकती हो। ये फूल रख लीजिए। थैंक यू। मैं घर जा रही हूँ। बाय बाय। बाय बाय। पर ये इतने खुश क्यों है? मैं आपके बिल्डिंग के पास पहुँच गई हूँ। मुझे ज्यादा देर हो गई? नहीं कोई नहीं, ज्यादा देर नहीं हुई। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। थैंक यू। फॉलो विजिट के लिए क्यों नहीं आई? और अगले हफ्ते की दवाई का क्या? अब मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है, सोच रही हूँ दवा बंद कर दूँ। टाइम मिले तो एक्यूपंक्चर के लिए आ जाना। मतलब मैं तभी मिलने आ सकती हूँ जब बीमार रहूंगी। नहीं, तुम मेरे साथ डिनर करने भी आ सकती हो। शायद मिलना सके, खैर तो अब जो मिले सने सदा। दर्द हो रहा है। अब क्या हुआ है तुम्हें? कल अजीब तरीके से सो गई, सुबह उठी तो हिल ही नहीं पा रही। रिलैक्स हो जाओ और कंधे ढीले छोड़ दो। शनशिफान, ये लो तुम्हारी मेडिसिन। आपसे मिलने क्लिनिक ही जा रही थी मैं। पर किस लिए? एरोमाथेरेपी के सेशन के कुछ प्रोफेशनल डिटेल्स चाहिए थे आपसे। मेरे घर चलते हैं। क्या? मेरा लिखकर हो गया। इतनी जल्दी? ठीक से नहीं लिखा है तो चिल्लाना नहीं। हाँ, तुम मेरी स्टूडेंट थोड़ी ना हो, तुम पर क्यों चिल्लाऊंगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी आती हूँ। हाँ बताइए। आई। मैनेजर शन, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? कुछ डिस्कस करने आई थी। मैंने कहीं इंटरप्ट तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कल मैं प्रोफेसर यू को रिसर्च रिपोर्ट देने वाला हूँ ना, इसलिए। मैं अभी निकलती हूँ। थैंक यू। आप मैनेजर शन को पसंद करते हो ना? बहुत बोलते हो। ये लीजिए। सुनिए, यहाँ मेरी एक फ्रेंड आई है। ये डिनर के लिए आई थी, पर क्या है ना कि यहाँ पर कोई टेबल अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने कहा हमें ज्वाइन करो। हेलो। तो वेलकम करो भाई, वेलकम करो। वेलकम वेलकम। गिर जाओगी, तुम नशे में हो। मुझे पसंद करने के लिए थैंक यू। तुम्हें चढ़ गई है। बिल्कुल नहीं। एक बार फिर से कहो। मुझे पसंद करने के लिए। मिस्टर शैन, क्या हुआ इसे? वैसे तुम कौन हो?
मेडिसिनल डिशेस आपको कैसी लगी थी? मतलब आप डॉक्टर है ना? हाँ हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। फाइनली हमने आपको देख ही लिया। अपना घर समझ के आ जाना। हाँ, बेझिझक आना बेटा। हाँ, क्यों नहीं अंकल, बाय बाय। देखा आपने, ये कितना हैंडसम था। मुझे अब इसके लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज करने की जरूरत नहीं। क्या हुआ तुम्हें? अभी भी नींद में हो? इसके पहले मुझे सबको बताना ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैंने डायरेक्टली नहीं कहा। तुमसे क्लियरली कहना चाहता हूँ, आई लाइक यू। आई एम सॉरी, रिलेशनशिप के बारे में मेरे कोई प्लान्स नहीं है। मुझे स्टडी के लिए अब्रॉड जाना है, उससे पहले रिलेशनशिप नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तुम अब्रॉड में रहोगी तो मैं इंतजार शायद करूंगा। आपको गलतफहमी हो गई। मैंने सुना फ्राइडे को डिनर पर डॉक्टर ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की। फिर घर जाने के बाद क्या हुआ था? मैंने उन्हें मना कर दिया है। पर क्यों? अब्रॉड स्टडी जाने से पहले मुझे रिलेशनशिप में नहीं जाना है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं होता। यान हैंग के साथ क्या हुआ, मुझे डर है कि एक दिन उसे रिग्रेट होगा। फांग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर बैठो। कोई बात नहीं, मदद कर रही हूँ। मैंने कहा ना जाओ। ठीक है फिर। उस होटल की मैनेजर लियू आपको याद है ना, वो आना चाहती है। उससे कहो वो आ सकती है। शियांग, मुझे पता नहीं है मैं क्या कहूँगी, प्लीज। अंदर आ जाओ। मैनेजर शन, सीनियर है कि पास्ट में एक गर्लफ्रेंड थी, आपने सुना है उसके बारे में? मुझे इसके बारे में नहीं पता। 6 साल तक एक दूसरे को डेट किया। अब्रॉड स्टडी जाने के लिए उनकी गर्लफ्रेंड को अपॉर्चुनिटी मिली और जब वो गई तो फिर कभी नहीं लौटी। आपको भी यही लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए? वो मुझे मेरी एक दोस्त की याद आ गई, उसने भी अब्रॉड से पढ़ाई की है। उस वजह से सीनियर है बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। जब आप नीचे गए थे तो आपकी उससे बात हुई? नहीं। उसे आपकी बहुत फिक्र है। वो रिलेशन में नहीं आना चाहती है क्योंकि वो बाहर जा रही है। उसका पहला प्यार 7 साल चला और अब लास्ट ईयर ब्रेकअप हुआ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। उसे इस बात का डर था कि फिर से हर्ट ना हो। बात ऐसी हुई कि अब्रॉड स्टडी जाने के लिए उनके गर्लफ्रेंड को अपॉर्चुनिटी मिली तो सीनियर है के साथ उन्होंने ब्रेकअप किया और जब वो गई तो वापस कभी नहीं लौटी। सीनियर है एक जेंटलमैन है, अच्छे इंसान है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें इस तरह से ट्रीट करें। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में उनको सुकून और खुशी मिले, सब कुछ अच्छा हो और उनके हाथ यूं ही इलाज करते रहे। ये थोड़ा ज्यादा सिंपल नहीं लग रहा? अचानक से कॉल क्यों किया? क्या कर रही हो तुम? मैं घर पर हूँ, मॉम डैड स्प्रिंग फेस्टिवल देख रहे हैं। और आप? अपने होम टाउन आया हूँ न्यू ईयर पर रिलेटिव से मिलने के लिए। इस नए साल में आपके सारे सपने पूरे हो जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू। डॉक्टर, हैप्पी बर्थडे। तुम जानती हो मैं क्या विश मांगूंगा। मेरी जिंदगी इतनी देर क्यों लगाई तुमने? मैंने अभी आपका मैसेज देखा। झूठ बोल रही हो। बहुत पी रखी है। तुमने यही फंसाया था मुझे। डॉक्टर है, मुझे पसंद करने के लिए शुक्रिया। मुझे घर जाना है क्योंकि पहले तुमने मुझे फंसाया। अब मेरी जिम्मेदारी लो, ऐसे छोड़कर मत जाओ। हाँ ठीक है, मैं आपको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। सारे तारे चमके चमके रहते हैं। कभी जो साथ में खाना खाएंगे, तुम्हें बहुत मिस किया। शिफान, मिस्टर यान, ये तुम्हारे लिए। तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जरूरत नहीं, कहीं और चलकर बात करते हैं। क्यों ना हम मेरे रूम में चले, बैठकर बात करेंगे। फिर से एक साथ? पिछले साल मैं सच में बहुत बिजी था, होश आया, मुझे पछतावा हुआ। हमारा ब्रेकअप हो चुका है। शिफान मेरी बात। मुझे छुआ मत। मन बेचैन है, लिवर की अनस्टेबल है, एक्स बॉयफ्रेंड की टेंशन। जाकर लेट जाओ। हाँ। हेलो। किसी को ढूंढ रहा हूँ। अब कैसा लग रहा है? काफी बेहतर। आज तुम्हारे साथ हुआ क्या था? मैं तुम लेटी रहो।
क्या आप यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए हैं? ऐसी जगह मैं इलाज कभी नहीं कराऊंगा। मैं तो बस उसके साथ आया हूँ। वहाँ बैठकर इंतजार करो। हो गया ना, घर छोड़ देता हूँ। अभी ट्रीटमेंट खत्म नहीं हुआ, तुम पहले वॉशरूम चली जाओ। अपनी मेहनत बेकार मत करो, वो तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगी। हम 7 साल तक लवर्स थे, शादी तक की बात हो गई थी। देखो तुम उसके लायक बिल्कुल भी